चीनी सदर का ट्रंप को ताइवान तनाज़े पर इंतबाह, हरीफ के बजाय शराकतदार बनने का मशवरा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी सदर के एजाज में तकरीब से खिताब में कहा, चीन की तरक्की और अमरीका ग्रेट का नारा एक साथ चल सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन तारीखी है। चीन और अमरीका मिलकर तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। मुत्तफिक हैं कि चीन और अमरीका ताल्लुकात दुनिया में सबसे अहम है। सदर ट्रंप के साथ तमाम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। हरीफ नहीं, एक दूसरे का एहतराम ही ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने की कुंजी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने तकरीब से खिताब में कहा, दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बाहमी एहतराम तरक्की का पहला जीना है। चीन के सदर के साथ मुलाकात बहुत मुस्बत रही। तिजारत और इक्तिसादी ताउन वक्त की अहम जरूरत है। चीनी सदर के साथ बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। चीन और अमरीका के ताल्लुकात दुनिया पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान आने वाली कई दहाइयों तक बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात कायम रहेंगे। माजी में जब भी मुश्किलात आई, हमने मिलकर उन्हें हल किया। मैं हर एक से यही कहता हूँ कि चीनी सदर अजीम रहनुमा है। ट्रंप का ताइवान से मुतालिक मीडिया के सवालों का जवाब देने से गुरेज। अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात, आलमी इस्तेहकाम और तिजारत के फरोग पर तबादला ख्याल। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी सदर से गुफ्तगू में कहा, तिजारती जंग में कोई फाते नहीं। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। हमें एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। इख्तलाफात के बावजूद चीन और अमरीका को बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों पर चलना होगा। ताइवान की आज़ादी और अमन एक साथ नहीं चल सकते। मसले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला गया तो दोनों मुल्कों में तसादुम होगा। दुनिया इस वक्त ईरान तनाज़े और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का सही रास्ता तलाश करना चाहिए। इससे पहले बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पहुंचने पर चीनी सदर की जानिब से अमरीकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। अमरीकी सदर को चीनी फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के तराने गाए गए। अमेरिका चाहता है खलीज के मामले पर मौकिफ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, चीन को चाहिए कि वो ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मुफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मस में फंसे हैं, वो भी मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि अमरीका और चीन ने इत्तेफाक किया कि किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बातचीत में इतनी पेशरफ्त होनी चाहिए कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। अमेरिकी सदर चाहते हैं कि हम ऐसे हिफाजती इक़दाम कर लें जिनके नतीजे में ईरान कभी एटमी हथियार हासिल न कर सके। अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में डालने का वक्त आ गया। अमरीका और इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का बरकस इजलास से खिताब, कहा ईरान अपने दिफा के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। ईरान सिफारतकारी के दरवाजे खुले रखना चाहता है। ईरान से मुतालिक किसी मसले का फौजी हल मुमकिन नहीं। ईरानी कौम दबाव और धमकियों के सामने नहीं झुकेगी। ईरान जंग नहीं चाहता, हमला हुआ तो भरपूर और तबाहकुन जवाब देंगे। मगरबी ममालिक की खामोशी अमरीका और इसराइल को इस्तिस्ना दे रही हैं। बरकस ममालिक अमरीकी और इसराइली जारियत की मजम्मत करे। आलमी इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने से रोकना होगा। खिते में अदम इस्तेहकाम किसी के मुफाद में नहीं। ईरान अमरीका मुमकिना मुज़ाकरात के तराजू में पाकिस्तान मुसलसल फाल है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान खिते में अमन, मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि खिते में पायदार अमन सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान खिते में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पायदार जंगबंदी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। भारत में मुज़ाकरात बातें करने वाली आवाजें मुस्बत पेशरफ्त है।
ड्रग क्वीन पिंकी का कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए से जायद की मनशियात फरोख्त करने के इंकशाफ। तफ्तीश के दौरान पिंकी ने बताया कि वो मुतादिद थानों की पुलिस को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी। एक पुलिस एहलकार ने राइडर्स को हिरासत में लेकर 1 करोड़ की रिश्वत ली। एक पुलिस एहलकार ने तंग किया तो उसे कत्ल कराने की मंसूबाबंदी की। लाहौर से मनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता। 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हजार में फरोख्त करती थी। मनशियात का लेन देन ऑनलाइन किया जाता। मनशियात फरोशी के ग्रोह का कारिंदा मखसूस मकाम और गली का इंतखाब करता। गिरफ्तारी से बचने के लिए खरीदार को कभी दुरुस्त मकाम नहीं बताया जाता था। राइडर करीबी सुनसान मकाम पर किसी पत्थर के नीचे मनशियात रखता और फिर खरीदार को वो मकाम बता दिया जाता। पोश इलाकों और तालीमी इदारों में भी मनशियात सप्लाई करती थी। मनशियात की तरसील के लिए 6 रुकनी ग्रोह सरगर्म था। 1 खातून और 5 मर्द शामिल। कोकेन क्वीन के भाई की शौकत की तलाश भी जारी। क्रिमिनल रिकॉर्ड जमा कर लिया गया। अनमोल उर्फ पिंकी की नई वीडियो ने हलचल मचा दी। पिंकी अपने कस्टमर्स को कह रही है कि रकम अकाउंट में मुंतकिल करने के बाद स्क्रीनशॉट्स लाजमी सेंड करें। माल ठीक ना हुआ तो अकाउंट नंबर भेजें, रकम वापस मिल जाएगी। एक कस्टमर से कहती हैं, नहीं बॉस, आपको बिल्कुल खालिस और अच्छा स्टफ भिजवाया है। गोल्डन स्टफ का मवाजना किसी दूसरे आम स्टफ के साथ नहीं किया जा सकता। खास लोगों के लिए 2 से 3 पीस साइड पर संभाल के रखे हुए हैं। पिंकी ने मनशियात का असर कम करने के लिए ज्यादा देर तक पानी पीने का मशवरा भी दिया। पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल देने पर इंक्वायरी कमेटी के सरबराह DIG वेस्ट ने मुअत्तल अफसरान को तलब कर लिया। मुअत्तल अफसरान का कहना है कि अदालती अहकामात है कि खातून बच्चे मुलजमान को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। कल तलबी पर बयान रिकॉर्ड करवा देंगे। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमा को गलत तरीके से पेशी करने और लापरवाही बरतने पर भी सवाल होंगे। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात का सिलसिला जारी। जराये का कहना है कि अनमोल पिंकी को नवाब टाउन लाहौर से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया। पिंकी लाहौर में बैठकर कराची समेत पूरे मुल्क में नेटवर्क चलाती रही। पुलिस का कानो कान खबर न हुई। पिंकी को व्हाट्सएप ऑन होने की वजह से लाहौर से ट्रेस किया गया। हसास इदारे ने अनमोल पिंकी को लाहौर से गिरफ्तार करके कराची पुलिस के हवाले किया गया। अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर से पकड़े जाने पर वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। एक मुकदमे में मुलजिमा के भाई रियाज को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा को इश्तिहारी नहीं किया गया। खातून का मुबैना शोहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम भी तलब। CCT साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से केस के बारे में पूछगिछ करेगी। अनमोल पिंकी को इश्तिहारी करार न देने का मामला मशकूक। इश्तिहारी कार्रवाई किसने रुकवाई? 7 करोड़ रुपए अहम DIG तक पहुंचने का दावा। जराये के मुताबिक रकम एक DSP के जरिए मुंतकिल हुई। कई अहम अफसरान जेरे तफ्तीश। पिंकी ने दौरान तफ्तीश कई सियासतदानों और अदाकारों के नाम भी बता दिए। मजीद नाम भी सामने आने का इम्कान। एक ड्रग डीलर जिसको गिरफ्तार किया गया, नोटोरियस ड्रग डीलर थी। हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए। उसको गिरफ्तारी के बाद जो कोर्ट वाला वाक़या हुआ था, उसमें जो लोग मुलविस थे या जिन्होंने थोड़ी सी उसको कुछ लीनियंसी कह दें या कह दें कि जो गफलत कह दें, उस पर होम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से नोटिस लिया और सख्ती से नोटिस लेने के बाद उन दोनों पुलिस के एहलकारों को मुअत्तल किया गया। अनमोल उर्फ पिंकी जहर बेच रही थी। उसकी गिरफ्तारी पर इदारों को सराहा जाना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस केस में खुसूसी प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर रहे हैं। मनशियात बहुत बड़ी लानत है। मनशियात के इस्तेमाल न सिर्फ अफराद बल्कि खानदानों को तबाह करता है। हमने मनशियात के खात्मे की मुहिम भी चलाई। मनशियात के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। हसास मामलात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करने से गुरेज करना चाहिए। 28वीं तरमीम से मुतालिक मेरे इल्म में कुछ नहीं। विफाकी हुकूमत ने भी तरमीम पर अब तक कोई बात नहीं की। विफाक की जानिब से आगाह किया गया तो मामला मार्के हक में कामयाबी कौमी इत्तेहाद की वजह से हुई। मार्के हक की असीम कामयाबी को मिली जज्बे और जोशो खरोश से मनाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा मार्के हक के हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। पूरी कौम यकजान और दो कालिब थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। 28 मई की आमद है। इस दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था। वजीर अजरबैजान के वजीर इंसाफ की मुलाकात, बाहमी कानूनी मुआवनत और अदालती निजाम की इस्तेदादे कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और अजरबैजान बरादर ममालिक है, ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। वजीर आजम का आज़री सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक फौज की मुकामी सतह पर तैयार करदा क्रूज मिसाइल फतह 2 की कामयाब तरबियती मश्क। ISPR की तरबियती मश्क का मकसद तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती के साथ निशाना बनाना है। आला अस्करी क़यादत, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने फतह 2 मिसाइल के तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ की जानिब से कामयाब मश्क पर मुबारकबाद पेश की गई। दिफाई हुकाम ने नए मिसाइल सिस्टम के फनी पैरामीटर्स और दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों की तौसीक कर दी। मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पसे पर्दा राबते 3 से 4 मुसव्वदे तैयार। ज़राए के मुताबिक इन मुसव्वदों पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान रोजाना की बुनियाद पर मुशावरत जारी है। मुजव्वज़ा तरमीम ने NFC अवार्ड से मुतालिक अमूर भी ज़ेर गौर, पानी की तकसीम और नहरों से मुतालिक मामलात भी मुज़ाकराती एजेंडे का हिस्सा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मरहलावार सूबों के हवाले करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। वफाकी हुकूमत का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुकम्मल माली बोझ उठाने से गुरेज का मौक़िफ़। ज़राए का कहना है कि दिफा कर्जों और सूद की अदायगी के बाद विफाक के पास महदूद माली गुंजाइश रह जाती है। आईनी तरमीम के मुसव्वदों को हतमी शक्ल देने के बाद इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से पार्लिमान में पेश किए जाने का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।